अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें, आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी रिलेशन। अच्छा, आपने ना आपका जो चैप्टर था दो चीज़ों पे था, एक सेट्स था, सेट्स एंड सेट्स एंड आपने 3.1 और 3.2 में सेट्स पढ़े हैं। अब 3.3 है फंक्शन, फंक्शंस हैं। क्या है? फंक्शंस। फंक्शंस के लिए, फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बाइनरी रिलेशन। क्या? बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? अच्छा सुने, इधर मेरी सुने। बाइनरी रिलेशन होता है दो, हमेशा ना दो नॉन एम्प्टी सेट्स के दरमियान रिलेशन को। क्या रिलेशन को अभी बताता हूँ क्या होता है। आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। एग्जाम्पल से समझिएगा, इजीली समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझिएगा, सबको इजीली समझ आ जाएगा। आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है गैर खाली, यानी कि जिनके जिनमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा, जिनमें कोई ना कोई एलिमेंट। हम लेट्स सपोज कर लेते हैं एक सेट आपके पास ए है, 1 2 3 4, 1 2 3 तक ही कर लो छोटा सा, ठीक है। और एक आपके पास सेट है, कुछ भी कर लो यार, ए बी कर लो, ठीक है। दो सेट्स हैं आपके पास। एक सेट है, सेट ए आपके पास 1 2 3, और सेट बी आपके पास ए बी, ठीक है। ये दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि जिनमें कोई ना कोई एलिमेंट है। एम्प्टी सेट होता है जिनमें कोई एलिमेंट ना हो, तो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं जिनमें कोई ना कोई एलिमेंट हो। यहाँ पे आपके पास 3 एलिमेंट है, यहाँ पे आपके पास 2 एलिमेंट है। ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। अब देखना है कि इनके दरमियान रिलेशन, इनके दरमियान आपके पास है पेज 56 पे। इस पे ना स्टार्ट पे 55 के लास्ट पे बाइनरी रिलेशन है। ये डेफिनेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपने ये वाली नहीं याद करनी, बड़े मुश्किल लिखी हुई है, मैं आपको दूंगा आपको डेफिनेशन, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है देखें, लेट ए एंड बी आर बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द कंस्ट्रेन प्रोडक्ट। कंस्ट्रेन प्रोडक्ट आपने सबसे पहले, कंस्ट्रेन प्रोडक्ट क्या होती है? कंस्ट्रेन प्रोडक्ट होती है आपके पास, ये ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, इनका क्रॉस, इनका प्रोडक्ट लेना है। इनका क्या लेना है? प्रोडक्ट, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना है, ए क्रॉस बी। ये एक खास तरह की ना मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं कंस्ट्रेन प्रोडक्ट। इसमें ऑर्डर पेयर बनते हैं, ठीक है। आपके पास दो एलिमेंट है, ये देखिएगा 1 है, ये देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ अभी, वेट करें, मुझे लिख लेने दे, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिएगा, पहले इस 1 को दो बी के सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट को सेट बी के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसे इस खास तरतीब में लिखेंगे। इसे कहते हैं ऑर्डर पेयर। इसे क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। 1 को पहले ए से मल्टीप्लाई किया, 1 को बी से मल्टीप्लाई किया, 1 बी। फिर 2 को ए से मल्टीप्लाई किया, 2 ए, 2 को बी से मल्टीप्लाई किया, 2 बी। 3 को ए से मल्टीप्लाई किया, 3 ए, और 3 को बी से मल्टीप्लाई किया, 3 बी। ये आपके पास एक खास तरतीब में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसे, इस तरतीब को कहते हैं ऑर्डर पेयर। इसे क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। क्या कहते हैं? ठीक है। इस मल्टीप्लिकेशन, इस प्रोडक्ट को करते हैं कंस्ट्रेन प्रोडक्ट। इसे क्या कहते हैं? समझ आई है या नहीं आई? अब आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आएगा, ठीक है। लेट ए एंड बी be two non-empty sets, then the constraint product is the set of all order pair of A and B, A and
बी, ए क्रॉस बी के ऑल ऑर्डर पेयर ले लेंगे। ये ऑर्डर पेयर है ना, ये देखें ये ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर में एक खास तरतीब होती है। ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है ना, जो पहला एलिमेंट होता है फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर है ना, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसे कहते हैं एक्स, इसे क्या कहते हैं, और जो इसका दूसरा एलिमेंट होता है इसे कहते हैं वाई। क्लियर है? किसी को इसमें मसला तो नहीं है? पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को मसला है तो पूछ सकते हैं। ऑर्डर पेयर के दो एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट को एक्स कहते हैं, सेकंड को, यही हमेशा तरतीब यही रहेगी, पहले वाला एक्स होगा, दूसरे वाला हमेशा वाई होगा, पहले वाला एक्स और दूसरे वाला हमेशा वाई होगा। क्लियर है? किसी को मसला तो नहीं है? अच्छा, ये जो ऑर्डर पेयर है ना, इसमें ये जो हर एक ऑर्डर पेयर है, ये जो मल्टीप्लिकेशन की है, ये जो हर एक ऑर्डर पेयर है ना, एक इंडिविजुअल एलिमेंट है। ये एक एलिमेंट है, 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 ये एक एलिमेंट है। सबसेट आपको बताए थे मैंने। सबसेट क्या होता है? ये देखो ना, इसका सबसेट, इसके सबसेट बना लेते हैं। ये एक आपके पास एक सेट बन गया है, ए क्रॉस बी एक सेट बन गया जिसके एलिमेंट है, ये सबके इंडिविजुअली एलिमेंट है। तो सबसेट क्या होंगे? इसमें से कोई से भी एक जो तीन एलिमेंट हम ले लें अपनी मर्जी के। तो फर्ज किया ये हमने एक एलिमेंट लिया यहाँ से, इसे हमने फर्ज किया आर कह लिया। क्या कह दिया? आर कह दिया। क्या कह दिया? आर। तो यहां से हम एलिमेंट अपनी मर्जी के कोई से भी ले लें, 1a ले लें, 2a ले लें, 3a ले लें, ठीक है, कोई से भी अपनी मर्जी के ले लें यार। फिर एक यहाँ आप इस तरह कर लें, एक और ले लें, R1 कह लो इसे, अपनी पसंद के कोई से भी एक ले लो, दो ले लो, जो आपको मर्जी है आपकी। मैं एक ले रहा हूं, ये भी एक इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका। इसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे? ये देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो किस तरह लेते थे? जितने भी एलिमेंट है 2 की पावर उतनी ले लेते थे, 2 की पावर। ये देखिए जिस तरह आपके पास ये 6 है, 2 की पावर 6 ली तो कितने बन गए? कितने बन गए? 64 यार। 2 की पावर 6 इक्वल टू इसके 64 सबसेट बनेंगे। कितने बनेंगे? 60। हमने सिर्फ दो ही बनाए अभी, ठीक है। टोटल इसके कितने सबसेट बनेंगे? 64। अच्छा, अब हमारे पास ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके कितने एलिमेंट्स हैं? देखें, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 2 जा। तो देखें कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 ही एलिमेंट बने हुए हैं, 6 एलिमेंट बने। वो हमने देखना है कितने एलिमेंट बनेंगे, वो हम दोनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। हम देखेंगे कितने ऑर्डर पे सबसेट बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे। जितने एलिमेंट है 2 की पावर उतनी ले लेंगे, उतने सबसेट बन जाएंगे। ये पहले भी कंसेप्ट आपको करवाया हुआ था, ठीक है, समझ आ गई या नहीं? रिवाइज हो गया आपका। अब देखें इस सेट में से, इस सेट, ये कौन सा सेट है? ए क्रॉस बी। ये कौन सा सेट है? ए क्रॉस बी। ये कौन सा सेट है? ए क्रॉस बी। इस सेट में से कोई से भी अपनी मर्जी के 1 2 3 4 5 6 के 6 ही ले लो, चाहे कोई से भी एलिमेंट 2 3 एलिमेंट ले लें तो वो उससे बनाएंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? इसका सबसेट बन जाएगा। ये इसका, ये जो आर है ये इसका सबसेट है, ए बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट है। ये R1 है, ये ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट है। ये क्या है इसका? समझ आ गई है? सबसेट में जो पहला पहला एलिमेंट होगा, जो पहला पहला, उसे कहते हैं डोमेन। उसे क्या कहते हैं? डोमेन ऑफ आर। आर है ना, डोमेन ऑफ आर, पहला पहला एलिमेंट उसे डोमेन कह देंगे। उसे क्या कह देंगे? डोमेन, ठीक है। और जो सेकंड एलिमेंट है, ठीक है, ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है उसे कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? आर, रेंज ऑफ आर। क्या है इसमें? ए ही है। ये समझ आ गई या नहीं? डोमेन और रेंज की भी समझ आ गई है, ऑर्डर पेयर की भी समझ आ गई है।
इस तरह ये देखिए, इसमें डोमेन ऑफ R1, डोमेन ऑफ R1 इक्वल टू आ जाएगी, पहला एलिमेंट क्या है, एक ही है, 1 आ गई, और रेंज आपके पास आ जाएगी बी। क्लियर है? इस रिलेशन की ये दो रिलेशन बन गए ना हमारे पास, एक ये बाइनरी रिलेशन है, एक ये बाइनरी रिलेशन है, एक ये बाइनरी रिलेशन है, दो डिफरेंट बाइनरी रिलेशन बन गए। यानी कि जितने भी सबसेट लेंगे वो सारे उसके बाइनरी रिलेशन होंगे, जितने भी सबसेट लेंगे वो सारे क्या होंगे, उसके बाइनरी रिलेशन होंगे। बाइनरी रिलेशन समझ आई है? चलें अब डेफिनेशन देखते हैं, फर्दर क्लियर हो जाएगी आपकी। फर्स्ट पॉइंट है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द कंस्ट्रेंट प्रोडक्ट इज सेट टू बी a set of all order pair x y such that x belong to a। जो देखो ना x है, जो पहला एलिमेंट है वो a से बिलोंग कर रहा है, और जो दूसरा एलिमेंट है y बिलोंग टू b, जो दूसरा एलिमेंट है वो b से बिलोंग कर रहा है। x a से बिलोंग कर रहा है और y b से बिलोंग कर रहा है। समझ आ गई है नहीं? क्लियर है? तो इज डिनोटेड बाय a क्रॉस b symbolically we can written as a cross b equal to x y such that x belong to a and y belong to। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट समझ आ गई है? चलें सेकंड पॉइंट है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। यही बताया ना कि इसका कोई सा भी सबसेट ले लें तो वो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, बाइनरी रिलेशन में जो पहला एलिमेंट है उसे कहते हैं डोमेन, उसे क्या कहते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट है उसे क्या कहते हैं, यही उसने लिखा हुआ थर्ड और फोर्थ पॉइंट में, थर्ड और। समझ आ गई है किसी को या नहीं आई? डोमेन के और ये इसके बाइनरी रिलेशन की समझ आ गई है? ए क्रॉस बी लें और उसके हर जो ऑर्डर पे सबसेट होगा वो उसका एक बाइनरी रिलेशन बनेगा। इसके टोटल कितने बन सकते हैं, 64 बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। कितने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं, 64 बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं इस ए क्रॉस बी के प्रोडक्ट के। समझ आ गई है? चलें अब हम पहले क्वेश्चन कर देते हैं, पहले करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। वो कह रहा है कि जो इसका फिफ्थ पॉइंट है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 से क्लियर हो जाएगा आपका। फॉर ए, आपके पास एक सेट ए गिवन है, सेट ए गिवन है, ए इक्वल टू है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। उसने कहा हुआ है फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए, इन ए में ही उसने कहा फॉलोइंग रिलेशन फाइंड करें, ए के हिसाब से ही रिलेशन आपने फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि आपने फाइंड करना है ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्रॉस। समझ आ गई सबको? किसी को नहीं समझ आई पूछे यार, समझ आ गई है? तो ये 1 2 3 4 क्रॉस आपके पास 1 2 3 एंड 4, ए क्रॉस ए क्रॉस। क्लियर है? चलें ये देखिएगा, इसे करते हैं मल्टीप्लाई। पहले ये 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4। ये आपके पास इसके बाइनरी रिलेशन बन गए, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर बन गए, एलिमेंट्स आ गए इसके, ठीक है। अब उसने कहा हुआ है इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट बाइनरी रिलेशन उसने बताया हुआ है क्वेश्चन में, देखिएगा फर्स्ट वाला दिखा है, उसने कहा हुआ एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स है। फर्स्ट वाला
फर्स्ट वाला एलिमेंट उसने बताया हुआ है एक्स कोमा वाई ऑर्डर पेयर में, पहले वाला एक्स है, दूसरे वाला हर ऑर्डर पेयर में पहला एक्स दूसरा वाई, पहला एक्स दूसरा सच दैट वाई इक्वल टू एक्स है, यही है, वाई इक्वल टू एक्स है, क्लियर है। अब आपने ना इसे नाम दे देते हैं R1 का, किसका नाम दे देते हैं R1 का, R1 इक्वल टू है, अब x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एक्स का मतलब है जहां पे y और x आपस में इक्वल है, y और x आपस में इक्वल है, कहां कहां पे इक्वल है, 1 1, ये देखें 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, समझ आ गई है, किसी को मसला इसमें, चलेंगे। ये अब उसने कहा है इनकी डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करनी है, फाइंड द डोमेन एंड, फाइंड द डोमेन एंड, लिखेंगे डोमेन ऑफ R1। तो डोमेन में आपके पास कौन से एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का पहला पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, डोमेन, ऑर्डर पेयर का पहला पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, रेंज आपके पास क्या आ जाएगी, सेकंड एलिमेंट है वो भी सेम ही है, 1 2 3 एंड 4, ये फर्स्ट वाले का आ गया आंसर, फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। फिर इसी तरह हम सेकंड वाला करते हैं, सेकंड वाले में क्या कह रहा है, x comma y such that x y plus x इक्वल टू 5, इसे हम R2 का नाम दे देते हैं, R2, इसका मतलब है कि ये रखें y प्लस एक्स है, y प्लस एक्स का मतलब है y और x को ऐड करें, y और x को ऐड करें तो 5 आना चाहिए, y और x को ऐड करने से क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखें 1 प्लस 1 किया 2, ये नहीं है, ठीक है, 1 प्लस 2 किया 3, ये भी नहीं है, 1 प्लस 3 किया 4, नहीं है, 1 प्लस 4 किया, ये आ गया 1 कॉमा 4, और कौन सा है 2 कॉमा 3, फिर ये 3 कॉमा 2, और कौन सा है 4 कॉमा 1, समझ आ गई या नहीं आई, किसी को नहीं समझ आई तो पूछे यार, हैं समझ आ गई है, क्लियर है। तो लिखेंगे इसमें भी डोमेन ऑफ R2 की आप फाइंड कर रहे हैं, R2 है ना, तो डोमेन क्या, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 एंड 4, रेंज आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज करके लिख लेंगे 1 2 3 एंड 4, यही है ना, 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 कर लिया हमने। फिर इसके बाद ये हम थर्ड वाला यहाँ पे कर लेते हैं, या ये रेस कर दूं, चलें अभी करता हूँ। क्योंकि मैंने आपको फंक्शन भी करवाने हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली हमने स्पेस देखनी थी। थर्ड वन क्या आपके पास, थर्ड वाला क्या कह रहा है, x कॉमा वाई सच दैट लेस देन 5, यही है साइन, लेस, हाँ x प्लस वाई लेस देन 5 है। अब अपना ये से R3 कर लेते हैं जी, R3 इक्वल टू है, ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें x और y को ऐड करें तो वो 5 से स्मॉलर ही रहे, 5 से ग्रेटर ना हो। जिस तरह आपके पास से पहला क्या है 1 1 1 आ जाएगा, ये एक बन गया,
क्या बन गया? 1 1 1 1 1 2 1 3, फिर 1 4 किया तो 5 आ गया। 2 1 क्या 2 2 आ गया, फिर बस, फिर 3 1 3 2 को करेंगे तो 5 नहीं आ जाएगा? बस ये, इसके अलावा कोई भी नहीं है मुझे लग रहा। 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5, बस इससे बकाया सारे ग्रेटर हैं। क्लियर है? समझ आ गई है? तो अब डोमेन ऑफ R3, डोमेन ऑफ R3, R3 के डोमेन आपके पास क्या आ जाएगी? फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3। रेंज आपके पास क्या आ जाएगी? 1 है, 2 आ गई एंड 3 है, 1 2 3 ही आ गई। ओके, डबल डबल नहीं लिखना, सिंगल टाइम ही लिखना है, ठीक है ना? जो 2 दफा है उसे भी 1 दफा ही लिखना है, ठीक है? और फिर इसके बाद फोर्थ वाला क्या है? x, y such that ग्रेटर देन 5। आपने अब ऐसे लेना है जो ग्रेटर देन 5 हो, जो ग्रेटर देन 5 हो। इससे R4 कर लेते हैं, R4। बताएं कौन सा ऑर्डर पेयर लेंगे? पहला ग्रेटर, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 1 + 4 किया तो ये 5 आ गया, ये भी नहीं है। ग्रेटर देन 5 लेना, 5 वाला भी नहीं लेना। ये 2 4 आ गया पहला, 2 4 के बाद 3 3 आ गया, 3 4 आ गया, 4 2 आ गया, 4 2 आ गया एंड 4 3 आ गया। बस 4 एंड 4। क्लियर है? 4 एंड 4 भी आ गया। ओके, अब डोमेन ऑफ R4, डोमेन ऑफ R4 की डोमेन आपने लेनी है। पहला एलिमेंट 2 3 4, 2 3 और रेंज क्या आ जाएगी? 4 3, वही सेम आ जाएगी ना? 4 3 2, 2 3 4 ही आ जाएगी। अच्छा ना, इसका ना एक ग्राफ बना के उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, हम ग्राफ भी बना देते हैं। इसके ग्राफ बनाना भी सिखाता हूँ, ठीक है? यही देखिएगा, इसी को देखिएगा, इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले ग्राफ पेपर के ऊपर, आपने ग्राफ पेपर देखा हुआ ना सबने? पक्की बात है ना? ये देखिएगा, ये एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास ये सारे पॉजिटिव हैं, तो हम पॉजिटिव वाली ही साइड ले रहे हैं, ठीक है? ये पॉजिटिव वाली साइड ही ले रहे हैं हम। अपने ना ये पॉइंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5, और वाई एक्सिस पे भी इसी तरह हमारे पास 1 2 3 4 और 5। अच्छा, आप ना ग्राफ पे बनाएंगे ना, ग्राफ पेपर पे, उसमें तो आपके पास इक्वली बॉक्स बने होंगे। हमारे पास वो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। अच्छा देखिएगा, पहला ऑर्डर पेयर है 1 1, एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है। ये एक्स 1 है और वाई 1 है। यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे ये दोनों आमने सामने है। समझ आ गई है? ये 1 1 आ गया। फिर दूसरा क्या है? 2 2, ये तो सेम इसी तरह, ये 2 और 2 के सामने आ गया, 2 एंड 2। फिर 3 3 है, 3 और यहाँ पे 3 के सामने आ गया पॉइंट, ये आ गया आपके पास 3 एंड 3। और फिर 4 एंड 4, ये 4 ये और ये आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ गया
4 एंड 4, बस ये आपने पॉइंट लगाने। समझ आई है? लाइन नहीं लगानी, ये आपने पॉइंट्स लगा देने हैं बस। ठीक है, समझ आ गई है? समझ आई है? चलें, अब इसी का इसका भी इसी तरह ही बन जाएगा। ये देखिएगा, इसका भी इसी तरह ही बन जाएगा। सेम उसी तरह पॉइंट्स आप ले लेंगे, आप इसके भी 4 पॉइंट्स, 1 2 3 एंड 4, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स ले लिए। पहला ऑर्डर पेयर क्या बन 1 4, 1 ये 1 है और ये 4 है, यहां पे पॉइंट आ गया 1 4। क्लियर है? दूसरा आपके पास क्या है 2 3 है, क्या है ये 2 है और यहाँ पे 3 है, ये पॉइंट आ जाएगा 2 एंड 3, 2 एंड 3। समझ आ गई है? फिर आपके पास क्या पॉइंट है 3 एंड 2, यहाँ पे आपके पास ये 3 है और ये 2 है, 3 एंड 2 आ गया। फिर आपके पास क्या है 4 एंड 1, ये 4 है और ये पॉइंट आ गया आपके पास 4 एंड 1। ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल सेम इक्वल आ जाएंगे, सेम एक जैसे आ जाएंगे। क्लियर है? चलें, अब आपके पास ये इसका बनाएंगे थर्ड वाले का। ये देखिएगा, एक्स एक्सिस और ये ग्राफ समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं? उसी तरह है बनाया हुआ ना। चलें, उसी तरह 4 पॉइंट्स 1 2 3 4, इसमें भी 4 ले लें, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट पॉइंट क्या है 1 1, ये 1 ये 1, ये पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है, ये आपके पास में से लिख लेंगे 1 1, क्या आ गया। दूसरा क्या आपके पास पॉइंट है 1 2, ये 1 है और ये 2 है, ये आ गया 1 2। फिर आपके पास क्या पॉइंट है 1 3, ये आ गया 1 3 आ गया आपके पास 1 एंड 3। फिर आपके पास क्या आ गया 2 1, ये 2 है और ये 1 है, ये पॉइंट आ गया आपके पास 2 1 पे 2 1। फिर क्या है ये 2 है और यहाँ पे 2 है, ये पॉइंट आ गया 2 एंड 2। फिर अब 3 1 है, ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 3 एंड 1, ये पॉइंट आ गया आपके पास 3 1। समझ आ गई है ये समझ आ गई है? चलें, लास्ट आपके पास ये चौथा पॉइंट है, नहीं समझ आई? नजर नहीं आ रहा, ये समझ आ गई है? क्या नहीं समझ आई है? ये देखो ना, पॉइंट्स ले रहे हैं ना। पहला पॉइंट क्या आपके पास है, तो ये भी उसी तरह ही बना ना। ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये देखना है एक दफा, दोबारा देखो, ये वाला क्लियर हो जाए। ये देखिएगा, नहीं समझ आएगी फिर दोबारा समझा देता हूँ। ये 2 एक्सिस आ गए, एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस है। आपने उसी तरह पॉइंट्स ले लिए, इसमें सिर्फ पॉइंट्स लेने हैं आपने। 2 3 एंड 4, ये देखें 1 2 3 एंड 4, ये समझ आ गई है? लाइन्स लग गई आपके पास। अब पहला पॉइंट क्या है 2 एंड 4, एक्स एक्सिस पे क्या 2 है और वाई पे क्या है 4 है। एक्स एक्सिस पे 2 कौन सा, ये वाला 2 है,
वाई एक्सिस पे 4 कहाँ पे, ये दोनों को जहां पे ये आपस में आमने सामने आ गए, ये पॉइंट आ गया। समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? फिर पॉइंट क्या है, 3 3 3 3, एक्स पे भी 3 और वाई पे भी 3। ये देखो ये आपके पास 3, ये 3, ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। आपने पॉइंट्स लेने हैं, आपने इसे वो लाइंस नहीं लगानी, ज्वाइन नहीं करना। फिर आपके पास क्या है, 3 4, ये आपके पास 3 है, एक्स है, और ये 4 है, ये पॉइंट आ गया 3 4। क्लियर है? फिर आपके पास पॉइंट क्या है, 4 2, एक्स पे 4 है और वाई पे 2 है, ये पॉइंट आ गया 4 2। क्लियर है? फिर आपके पास क्या, 4 3, ये 4 है और ये आपके पास 3 है। क्लियर है? फिर आपके पास क्या है, 4 4, ये इससे ऊपर आ जाएगा 4 एंड 4। नहीं समझ आई अभी भी? चलें, ये आपको समझ आ गई है। बाइनरी रिलेशन क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है। ठीक है, अब हम करते हैं फंक्शंस। क्या करते हैं, फंक्शंस। बात सुनो इधर, फंक्शन होता है, अच्छा देखो इधर सुनो इधर, हर जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन बाइनरी रिलेशन समझ आ गई ना, हर रिलेशन, ठीक है ना, बाइनरी रिलेशन, हर जो ऑर्डर पे रहा है, ये ऑर्डर जो सबसेट है, हर सबसेट वो रिलेशन है, हर सबसेट हर सबसेट और हर रिलेशन फंक्शन नहीं है, हर फंक्शन। क्योंकि ये देखो ना, जो फंक्शन है ना वो भी इन्हीं सबसेट से निकलेगा, जो फंक्शन है वो भी इन्हीं सबसेट से निकलेगा, इन्हीं सबसेट से निकलेगा। इस तरह ये देखो ना, ये आपके पास एक रिलेशन बना हुआ है 1 1 1 2 1 3 3 3 3 4 4, ये इसी को लेते हैं एग्जांपल, इसी एग्जांपल को लेते हैं। आपके पास दो सेट थे, सेट दो थे आपके पास, सेट ए है ना, और ये ए क्रॉस ए हम ए बी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ए बी कर लेते हैं। 1 2 3 4, यही है ना, ये 1 2 3 4, और बी भी आपके पास 1 2 3 एंड 4। एग्जाम्पल से समझिएगा, 1 2 3 एंड 4। एक और लिख लेते हैं, एक आपके पास है सेट ए और एक सेट बी, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, ये आपके पास नंबर्स आ गए। अब देखें, इसके हर एलिमेंट का, सेट ए के ए की इमेज है सेट बी में। ठीक है, ये देखो हर एलिमेंट का ए की इमेज है, हर एलिमेंट का इमेज है। ठीक है, यहां पे देखो, ये इस तरह बन गया। इससे भी हम इस तरह कर सकते हैं। चलो अभी कॉम्प्लेक्स करते हैं इसे थोड़ा सा, देखिएगा डेफिनेशन, देखिएगा डेफिनेशन है आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन होता है दो नॉन एम्प्टी सेट हों, दो नो एम्प्टी सेट है, उनके दरमियान ए क्रॉस बी प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, तो वो रिलेशन होगा। फंक्शन रिलेशन तो है, फंक्शन होगा, फंक्शन होगा। इसके लिए दो कंडीशन है, इसके लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, इसे लिखते हैं, फंक्शन को हम लिखते हैं एम्प्लॉयज वाई। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू है सेट ए के, किसके इक्वल है, ये देखें, ये आपके पास एक फंक्शन बन रहा है, इसकी डोमेन, इसकी डोमेन ये देखो
ये डोमेन क्या है, इसकी डोमेन ये पहला पहला एलिमेंट है ना, ये देखो ना पहला पहला एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो आपके पास डोमेन है ना। तो ये देखो सेट ए से पहले फर्ज किया, ये दो एक सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है, सेट ए और सेट बी है, पहला पहला एलिमेंट सेट ए से ही है, पहला पहला एलिमेंट सारा है सेट ए से ही है। देखो डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू सेट ए के, पहली इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, पहली कंडीशन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू सेट ए, डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू सेट ए। क्लियर है पहला पॉइंट, समझ आ गई है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है सेट ए के सेट बी में सिर्फ एक ही इमेज होगा, सेट ए के सेट बी में सिर्फ एक ही इमेज होगा, समझ आ गई है, एक से ज्यादा इमेज नहीं होंगे। ये देखें सेट ए का सिर्फ एक ही इमेज है, एक ही यूनिक इमेज है, एक ही यूनिक इमेज है, सबका अलग अलग एक इमेज है। यहां पे देखें सेट ए है, ये सेट ए का ये फर्स्ट एलिमेंट का एक इमेज है, ये देखो सेकंड एलिमेंट के दो इमेज बन रहे हैं। जब भी एक एलिमेंट के पहले सेट ए के एक एलिमेंट के दो इमेज बन रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन, समझ आई या नहीं आई, सेकंड कंडीशन की समझ आई या नहीं आई। फर्स्ट कंडीशन थी कि डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू सेट ए, डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू सेट ए, और सेकंड कंडीशन थी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज a unique in set B, in set B, सेट बी में एक यूनिक इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होने चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होने चाहिए। देखो सेट ए के ये एलिमेंट ऐसा है जिसके दो इमेज हैं, हाँ सेट बी के दो इमेज हो सकते हैं, सेट बी के एक एलिमेंट के दो इमेज हो सकते हैं। ये देखें अगर हम इस तरह करें, ये देखें ये देखो सेट बी के एक एलिमेंट के सेट ए में दो इमेज हो सकते हैं, सेट ए में दो इमेज हो सकते हैं, पर सेट ए के एक एलिमेंट के सेट बी में दो इमेज समझ आ गई या नहीं आ गई, क्लियर है। चले ये सेट की डेफिनेशन थी, सिंपल सी डेफिनेशन थी। और अब हमने ना हमारे पास टाइप ऑफ सेट्स हैं, 5 मिनट लगेंगे, आपको क्लियर करूंगा और फिर उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। आपके पास ना ये सेट की समझ आ गई है, सबसे पहले पढ़ेंगे वन वन फंक्शन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, वन वन से आपको समझ आ जाएगी। वन वन टाइप ऑफ फंक्शन, सबसे पहला वन 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 वन, ठीक है। वन वन फंक्शन होता है सेट ए के सेट ए एंड सेट बी, ए एंड बी, सेट ए के सेट बी के हर एलिमेंट के साथ सिर्फ एक ही इमेज है, एक ही इमेज है, इसे कहते हैं वन वन। इसे क्या कहते हैं, वन वन। सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी के साथ एक ही इमेज है, सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी के साथ एक ही इमेज है, इसे कहते हैं वन वन फंक्शन। ये कहते हैं वन वन फंक्शन। एक होता है इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन में होता है सेट ए के हर एलिमेंट का, सेट ए के
सेट बी में एक इमेज होगा, सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी में एक इमेज होगा, सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी में एक इमेज होगा, पर सेट बी के कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका सेट ए में कोई इमेज नहीं है, सेट ए में कोई इमेज ना हो। समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? इनटू फंक्शन क्या होगा, सेट ए के हर एलिमेंट का तो एक एक इमेज होगा, पर सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जिसका सेट ए में कोई इमेज नहीं है, इसे कहते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू और वन वन को मिला लेना तो इंजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? इन इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं जब इनटू और वन वन को कंबाइन कर दिया जाए, इनटू और वन वन को कंबाइन कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो हर एलिमेंट का सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी में एक वाज़ेह इमेज है, पर सेट बी का एक एलिमेंट ऐसा है जिसका सेट ए में कोई इमेज नहीं है, तो ये इसे कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ये क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। फिर उसके बाद है एक सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या है? सर्जेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, इसे ऑन टू भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव या ऑन टू, सर्जेक्टिव या ऑन टू। इसमें होता है सेट ए के सेट ए एंड बी, सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी में एक वाज़ेह इमेज आई है, तो समझ आ गई है। सेट बी के भी हर एलिमेंट का सेट ए में एक इमेज होगा, सेट बी के हर एलिमेंट का। जैसे यहाँ पे आपके पास ये वन वन, इसे सर्जेक्टिव भी कह सकते हैं, पर ये देखो ये इनटू फंक्शन है, सेट बी का एक एलिमेंट ऐसा जिसका सेट ए में कोई इमेज नहीं है, इंजेक्टिव है, वन वन भी है, और एक एलिमेंट ऐसा जिसका कोई इमेज नहीं है। यहाँ पे देखो सेट बी के हर एलिमेंट का सेट ए में इमेज है, सेट बी में इमेज है, इसे कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। इसे क्या कहते हैं? और लास्ट आज का फंक्शन है बाइजेक्टिव। क्या कहते हैं इसे? अगर हम वन वन और ऑन टू को मिला दें, वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू को मिला दें तो आपके पास क्या बन जाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? 1 2 3 4 5 6। ये देखिए हर एलिमेंट के साथ एक इमेज है, और बी के भी हर एलिमेंट का ए के साथ इमेज है। ऑन टू में हमने क्या पढ़ा था? ऑन टू में पढ़ा था बी के हर एलिमेंट का ए में इमेज है। ये देखो बी के हर एलिमेंट का इमेज है, और वन वन क्या था? सबके साथ इमेज होना चाहिए। समझ आ गई या नहीं आई? ये फंक्शंस क्लियर हो गए हैं? चलें, अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 मिनट लगेंगे, आपने इस पे ही बता देना मुझे। ठीक है, पहला आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप। कौन से टाइप की है? ये पहले वाला मुझे बताएं, ये फर्स्ट वाला है, ये फंक्शन है या नहीं है? ये बताएं मुझे, क्या है ये? फिर ये देखें, ये आपके पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 1 2 एंड 3 है, ए बी सी एंड डी है, ये इस तरह ही है। और ये बताएं ये फंक्शन है या नहीं है? क्यों नहीं है बताएं? एक एलिमेंट ऐसा है जिसके 2 इमेज हैं, ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है।
ये सिर्फ रिलेशन है। सेकंड वाला क्या है आपके पास? सेकंड वाला मुझे बताइएगा। ये देखिए एक मिनट, इसमें ए बी सी एंड ए बी सी सेट ए है और दूसरा क्या है 1 3 एंड 5। ये देखें इसी तरह ही है। ये कौन सा फंक्शन है? 1 1 या बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 1 या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। नेक्स्ट वन क्या आपके पास? ये भी कौन सा है? बाइजेक्टिव है। ये भी थर्ड वाला भी क्या है आपके पास? वैल्यू क्या है? ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ये भी उसी तरह ही है। ये भी कौन सा है? बाइजेक्टिव। और लास्ट वन आपके पास क्या है? फोर्थ वाला। ये देखिएगा सेट ए आपके पास क्या है? 1 एल एम एन, एल एम, और बी किसके इक्वल है? एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई एंड जी, एक्स वाई एंड, चले ये देखिएगा चलें ठीक है। ये कौन सा बन गया आपके पास? ये कौन सा बन गया? ये देखो ना, ये देखे कौन सा है? इनटू फंक्शन। कौन सा है? समझ आ गई या नहीं आई? चलें शाबाश, आज के लिए इतना ही है और इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।